थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, वेलकम टू मैथ्स मास्टर। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा लास्ट वीडियो रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर देखा होगा। 2 वीडियो मैंने उसके ऊपर डाला है और आज इस वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज लेते हैं। आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा आखिर तक आप लोग देखिए और इसमें टोटल एक्सरसाइज नंबर 2.3 एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड के बुक से मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें। और मैंने एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस इंटेंशनली पिकअप किया है क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन काफ़ी बेसिक हैं और उन प्रश्नों को लेकर आपको समझाने में मुझे काफ़ी आपको समझने में बल्कि काफ़ी आसानी होगी क्योंकि वो काफ़ी बेसिक से दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो के आखिर में तो आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से मैं क्वेश्चंस को जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगा क्योंकि बोर्ड पे जगह कम बचता है लिखने के बाद। और इसका एक्सरसाइज 2.3 का जो पहला सवाल है वो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन इफ इट इज फंक्शन, डिटरमिन डोमेन एंड रेंज। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन में ही काफी इंटरेस्टिंग चीजें पूछ रहा है। अब आप देखेंगे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसका डोमेन और रेंज हम पहले तो ये चीज फंक्शन है कि नहीं ये हमें डिसाइड करना है। और ये जो है रोस्टर फॉर्म में दिया है और इसको चाहे तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें रोस्टर फॉर्म में ये दिया है, इनपुट दिया है यानी कि प्री इमेज दिया है और उसका इमेज दिया है। तो हर एक केस में आप देखेंगे कि ये हर एक प्री इमेज डिफरेंट है और उसका एक यूनिक इमेज है रेंज में। ठीक है ना, और वो रेंज जो है एक ही है यानी कि अलग अलग प्री इमेज का अलग अलग रेंज है। अलग अलग प्री इमेज का यूनिक जो है इमेज है कोड डोमेन में। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो एक फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। और इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं fx जो है, ठीक है, यानी कि x का कोई भी आप इनपुट इनमें से देंगे उसका जो है आउटपुट 1 ही निकलेगा। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में और ये फंक्शन है। अभी मैं मैप को ड्रॉ करता हूं आपके लिए। ये हमारा डोमेन हो गया और ये जो है हमारा रेंज हो गया। ठीक है, रेंज और को डोमेन आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, मैं इसको रेंज यूज करता हूं। अब अगर आप देखेंगे डोमेन में क्या है, 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 और इन सारे इनपुट्स का और इन सारे प्री इमेज का एक यूनिक इमेज यहाँ पे 1 है, यानी कि सब जो है ये एक यूनिक इमेज को मैप कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन की कंडीशन क्या है कि इमेज जो है वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है ना, और प्री इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अगर डोमेन के अंदर 2 नंबर अगर कोई सेम होता और उसकी 2 अलग अलग इमेज या एक इमेज रेंज में होती तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसमें पूछा है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो ये बिल्कुल फंक्शन है। और रीजन ये है कि ये जो है इसका एक डोमेन है और डोमेन में जो मेंबर्स हैं उनका एक यूनिक इमेज है रेंज के अंदर। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए 2, 1, 4, 2, 6, 3 ये दिया हुआ है इसमें। तो इसका भी मैं डोमेन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे आई विल राइट डोमेन हियर और यहाँ पे मैं रेंज लिख देता हूँ इसका। ठीक है ना, रेंज। ठीक है, अभी अगर हम एंट्रीज को देखें तो हमको मिलेगा कि जो डोमेन के मेंबर्स हैं या जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनका एक यूनिक इमेज जो है रेंज के अंदर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 जो है 1 को मैप करता है, 4 जो है वो 2 को मैप करता है, 6 जो है वो 3 को मैप करता है। ठीक है, 4, 2, 6, 3, 8, 4
10 जो है वो 5 को करता है, 12 जो है वो 6 को करता है, 14 7 को करता है। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में 1 to 1 और ऑन टू नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो ये परफेक्ट 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, यानी कि परफेक्ट जो है इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो उसमें अभी हम नहीं जा रहे, हमें तो इसमें ये डिटरमाइन करना है कि फंक्शन है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से कि इफ देयर इज अ यूनिक इमेज और यूनिक इमेज ऑफ अ प्री इमेज इन रेंज और यूनिक इमेज ऑफ ए मेंबर ऑफ डोमेन इन द रेंज, तो वो जो है वो एक फंक्शन कहलाता है। और इसके हिसाब से ये भी दूसरा वाला भी फंक्शन है। और इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो अगर आप देखें तो इसके सारे डोमेन में जितनी भी एंट्रीज हैं उसका रेंज में उसका वैल्यू जस्ट उसका हाफ है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं fx = x/2 एंड x बिलोंगिंग टू दीज नंबर्स 2 4 6 8 10 12, ऐसे आप करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन एंड सो। अब दोस्तों हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे आप देखेंगे तो उसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो थर्ड क्वेश्चन है वो एक फंक्शन है कि नहीं है। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका डोमेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। डोमेन में क्या है, 1 1 और 2, और इसका जो रेंज है वो 3 5 और 5 है। 1 मैप टू 3 एंड अगेन 1 मैप टू 5, ठीक है ना, एंड 2 मैप टू 5। ये फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि दोस्तों क्या है, एक तो जो इनपुट है उसकी 2 एंट्री के लिए आउटपुट में अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। यानी एक बार 3 में मैप करता है और वही एक जो है एक बार 5 को मैप करता है। ये मुमकिन, ये संभव नहीं है। फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से डोमेन में प्री इमेज का यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगली बार जो है मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख के आई विल रेफर द बुक एंड आपके व्यू के लिए क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली इंसर्ट किए जाएंगे वीडियो के अंदर। ठीक है, राइट। अभी दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसमें डोमेन और रेंज पता करने के लिए दिया गया है। हमारे पास 2 ही ऑप्शन दिए हैं और डोमेन और रेंज पता करना है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास जो दिया गया है वो ये है कि हमको जो है डोमेन और रेंज पता करना है fx = मॉड्यूलस ऑफ x। ये इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये बहुत मजेदार सवाल है आपके उसके लिए, स्कूल लेवल मैथमेटिक्स के लिए। कल पिछले वीडियो में जिसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें मैंने फंक्शंस के बारे में आपको बताया था। अगर आपको फंक्शन के बारे में जानना है तो वो वीडियो आप जरूर एक बार देख लीजिए। अभी इसमें हमको डोमेन पता करना है और रेंज पता करना है। डोमेन में हम ये पता करते हैं कि जो हम इनपुट वैल्यू लेते हैं, यानी कि जो हम x की वैल्यू लेते हैं उसकी वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं। और इसमें कुछ दिया नहीं है लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे x जो है वो एक्चुअली एक रियल नंबर है। तो इसका डोमेन क्या होगा दोस्तों? डोमेन जो होगा -∞ से ∞ तक होगा। ओके, ओपन इन्फिनिटी के लिए हम यूजुअली ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट समथिंग वेयर वी कैन रीच, एक्चुअली इट इज जस्ट एन इमेजिनरी थिंग। और इसको हम रियल नंबर से भी डिनोट करते हैं, यानी कि एनी रियल नंबर इज एक्चुअली फ्रॉम -∞ टू +∞। तो हम इसको लिख सकते हैं डोमेन जो है वो -∞ टू ∞ है और डोमेन जो है वो एक रियल नंबर है। ठीक है ना, रियल नंबर जैसा अभी मैंने बताया कि -∞ से +∞ तक कोई भी वैल्यू हो, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, व्हाटएवर, इट ऑल कम्स अंडर रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। अब मॉड्यूलस क्या करता है? द फंक्शन ऑफ मॉड्यूलस इज टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू अ पॉजिटिव नंबर। तो अगर हम इसके अंदर निगेटिव भी अगर डालेंगे, सपोज वी इनपुट वी गिव -2
और वी गिव -2.5, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, माइनस माइनस मॉड्यूलस -2.5, दिस मॉड्यूलस विल एक्चुअली कन्वर्ट दिस माइनस इनटू प्लस, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर से -2.5 आ जाएगा। अकॉर्डिंगली अगर हम x का वैल्यू जो है 2.5 डालें, +2.5, तो ये मॉड्यूलस +2.5 को कुछ असर नहीं डालेगा क्योंकि ऑलरेडी प्लस पे है। तो ये इसकी भी वैल्यू हमारे पास -2.5 आएगा। तो इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, इसका ये मतलब है कि अगर हम नेगेटिव इंफिनिटी से 0 तक का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो उसका भी वैल्यू हमें माइनस में ही मिलेगा, और 0 से लेकर +इंफिनिटी तक की भी कोई भी वैल्यू डालेंगे तो उसका भी वैल्यू हमें माइनस में ही मिलेगा। तो इसका रेंज फिर कितना हो जाएगा, ये माइनस जो है 0 से कम के वैल्यू पे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका रेंज हम क्या लिख सकते हैं, रेंज इसका हम ये लिख सकते हैं, एक तरफ तो ये ओपन ब्रैकेट -इंफिनिटी हो जाएगा और दूसरी तरफ ये 0 ओपन ब्रैकेट ही होगा, क्योंकि 0 कर देंगे तो वो निगेटिव नहीं रहेगा, 0 कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और वी कैन राइट -इंफिनिटी से लेके fx जो है इसका 0, दिस विल बी द रेंज। आप ये याद रखिए, 0 से लेके इंफिनिटी तक ये जो है इसका रेंज होगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और इसमें अगर इफ एनीबॉडी वांट्स टू टेक 0 आल्सो ही कैन टेक, तो अगर रेंज को आप ओपन ब्रैकेट में रखेंगे या क्लोज ब्रैकेट में भी रखेंगे, इफ यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो इट विल बी करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो वी कैन राइट द डोमेन इज दिस एंड रेंज इज दिस विल बी -इंफिनिटी हियर, कॉमा 0 क्लोज ब्रैकेट, वन साइड ओपन वन साइड क्लोज वी कैन कीप, ठीक है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डोमेन और रेंज का मुझे याद है मेरे लास्ट वीडियो में एग्जैक्टली इसी तरह का एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये फिर हमारे पास आया है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसमें x की वैल्यू कहीं कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट टू ये जो है 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, because the moment it becomes less than 0 this function will not be defined, ये जो है इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो हमारे सब्जेक्ट का अभी मैटर नहीं है, दैट इज नॉट व्हाट वी आर स्टडीइंग इन, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 9 - x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जब हम इसको रीअरेंज करेंगे x को इधर ले जाएंगे तो ये कितना होगा, 9 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर, और जब हम रिवर्स करेंगे तो x स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 9, और जब इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो x शुड बी लेस देन 3 एंड इक्वल टू 3 एंड x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, ओके। तो इसमें जब हम कहते हैं कि x शुड बी ग्रेटर देन और लेस देन -3, एक्चुअली you should not get confused, -4 is not greater than -3, -4 is actually less than -3, greater than -3 will be anything like -2.5, -2, -1, something like that। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, then we can write this number as 3, ठीक है ना, it should be greater than -3 and it greater than or equal to -3, और it should be less than or equal to 3। तो इसका हम डोमेन कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, देन डोमेन इसका हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट -3:3। अब हमको रेंज पे आना है कि रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज इफ वी कीप -3 हियर दिस विल बिकम 0, ओके, और इफ वी कीप 3 आल्सो दिस विल बिकम 0। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है इन बिटवीन समवेयर -3 एंड 3 विल बी देयर। तो ये कितना होगा, अगर हम x 0 रखें तो fx का वैल्यू जो है वो √9 होगा, ओके। तो इट अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ +3 एंड व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू दैट दिस कैन अटेंड,
इट कैन अटेन मिनिमम ऑफ 0 एट -3 and 3 बोथ। ठीक है, तो इसका रेंज जो हो जाएगा, रेंज जो है वो क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 3 होगा, और वी कैन राइट रेंज 3, और डोमेन को भी हम -3 लेस देन 8 ऐसे, राइट दोस्तों। तो ये हो गया हमारा दूसरा डोमेन और रेंज के ऊपर। अब फंक्शन के इनपुट आउटपुट के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्वेश्चन में प्रश्न में ये दिया गया है कि f(x) जो है 2x = 5 एक फंक्शन दिया है, और हमको पता लगाना है f(0), दूसरा है f(7) और तीसरा है f-3। तो भाई फिर हम लौट के आते हैं मेरे लास्ट वीडियो के इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है ना। अभी यहाँ पे f(x) क्या है, 2x-3, ये जो है हमारा इनपुट है, और आउटपुट हमारे पास क्या है, ये है टोटल, और ये जो है आप कह सकते हैं प्री इमेज है, और ये जो है आप कह सकते हैं इमेज, ठीक है। और मैं डोमेन और रेंज लिखना चाहूँ इसका, तो यहाँ पे डोमेन में लिख देता हूँ ये, और रेंज में लिख देता हूँ ये। फॉर डोमेन 0 हम क्या करेंगे, 0 का वैल्यू यहाँ पे x जहाँ पे है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0, तो हमारे पास f(0) कितना मिलेगा, 2 में 0 से मल्टीप्लाई करके 3 जब हम घटाएंगे तो 2 से 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और 0 में से -3 जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -3 मिल जाएगा आपको। ये रेंज में -3 हम लिख देंगे। सिमिलरली 7 हमको पूछा गया है, इसमें 7 क्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये फंक्शन में 7 जब हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमको 7 डालना होगा आउटपुट में, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 7 - 5, तो ये 7 दूना 14, और 14 में से 5 चला जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है ना। तो 7 जो है यहाँ पे हम 9 लिख देंगे आउटपुट। तीसरा क्या है, -3 है, तो इसका मतलब f-3 हमको यहाँ पे निकालने के लिए क्या करना होगा, -3 निकालने के लिए -3 को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 × -3, ठीक है ना। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से 2 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, -3 का माइनस जो है 2 के माइनस को भी माइनस कर, 2 के प्लस को भी माइनस कर देगा, तो ये जो है -6 हो जाएगा, और -6 में से फिर -3 हम कम करेंगे तो ये -9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डोमेन में -3 और रेंज में हमको -9 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वैल्यू हमको मिलेगी जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद से हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ये टेम्परेचर का फंक्शन दिया हुआ है, कहता है कि अगर एक टेम्परेचर फंक्शन TC जो है उसको डिफाइन किया गया है 9C + 5 से, 9C / 5 + 32, ठीक है ना। तो अपने को जो वैल्यू पता करना है वो C 0 डिग्री पे पता करना है, C0, इसको T0 से हम लिख सकते हैं, C = 28 T28, ठीक है। C = -10 T-10, और जो चौथा इसमें एलिमेंट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहता है कि हमको C का वैल्यू पता लगाना है अगर हमारे पास TC जो है वो 212 है। तो मुश्किल नहीं है दोस्तों, इसको क्विकली हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है। At C = 0 we will have to substitute C here at 0। तो TC जो है यहाँ पे 0 हम जब लिखेंगे तो यहाँ पे C का वैल्यू हमको 0 लिखना होगा। तो 9 × 0/5 + 32, ठीक है।
तो 9 में जब 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 0 में फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो 0 कोई फर्क नहीं डालेगा यहाँ पे, और ये सीधा 32 डिग्री हो जाएगा सेल्सियस। दूसरा क्या कहता है 28, तो C की जगह हम 28 रखते हैं, और ये 9 गुणा 28/5 प्लस 32 लिखते हैं। ये कुछ ना कुछ डेसिमल में इसका वैल्यू आ जाएगा, वो आप ये आ जाएगा 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, और 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 का 4 हाथ में लगल 5, 9 × 5 = 45, और 50.4 + 32 = 82 और 84 आ जाएगा। तीसरा में आते हैं, तीसरा क्या है t -10। तो इसमें हमको करना क्या है, t का वैल्यू -10 यहाँ पे लिखना है। तो 9 गुणा c की जगह -10 हम यहाँ पे लिख देंगे तो ऐसे हो जाएगा, और इसको 5 से फिर डिवाइड कर देंगे और प्लस 32 लिख देंगे। तो इसका वैल्यू जो है हमारे पास निगेटिव में कुछ आ जाएगा, ये जो है 2 से कट जाएगा, लेकिन ये -2 होगा। तो यहाँ पे -2 गुणा प्लस 9 का प्लस, तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस कर देगा, और ये 9 दूना 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -18, और यहाँ पे हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा खाली 14 डिग्री। जो भी यूनिट इसमें दिया है डिग्री सेल्सियस दिया है, तो आप लिख सकते हैं 14 डिग्री, इसमें भी लिख सकते हैं 14 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट वाले पे। ठीक है, लास्ट वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब लास्ट वाला कहता है हमको C का वैल्यू पता लगाना है, जब T जो है TC जो है 212 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमको कुछ नहीं करना यहाँ पे, C तो यहाँ हमको पता लगाना ही है, TC 212 दिया ही है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे 212 लिख देंगे, और यहाँ पे 9C/5 लिख देंगे, प्लस 32 लिख देंगे, और इसको जो है 32 को इधर लाएंगे घटाने के लिए, क्योंकि इधर तो वेरिएबल है C। 9C/5 लिख देंगे यहाँ, और 212 में से 32 को कम कर देंगे, ये आ जाएगा 0, और ये 8 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 9C/5 जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 9C कितना हो जाएगा 180 × 5, और C कितना हो जाएगा 180 × 5/9, और ये 9 से 20 बार में चला जाएगा, 9 दूना 18, और 0 यहाँ आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 × 5 = 100। तो C का वैल्यू जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस। अब एक 5वां क्वेश्चन बच गया है, उसको भी हम क्विकली कवर कर लेते हैं। तो आइए बच्चों, इस वीडियो का लास्ट सेक्शन हम डिस्कस करते हैं, और हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। इसमें कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, और उनके रेंज हमें पता करने के लिए बोला गया है। तो मैं पहला इक्वेशन लेता हूँ। पहला इक्वेशन जो है दिया गया है fx, और इसमें दिया गया है 2 - 3x, जहाँ पे x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, और x जो है 0 से बड़ा है। ये दो कंडीशन हमें देखना है। एक्चुअली 2 कंडीशन दी गई है, एक तो क्या है x रियल नंबर है, और दूसरा x जो है 0 से बड़ा है। तो डोमेन तो हमको यहाँ पे दिया गया है, तो हमको उसमें कुछ रिसर्च नहीं करना। डोमेन जो है रियल नंबर मतलब -∞ से +∞ तक का कोई भी नंबर जो है रियल नंबर हम ले सकते हैं। रेंज अब हम निकालते हैं। तो इसका रेंज, अगर ये कंडीशन नहीं दी गई रहती x > 0, तो इसका रेंज भी जो है वो एक्चुअली इन्फिनिटी से -∞ तक होता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये माइनस इसको माइनस प्लस कर देगा, तो ये +∞ से -∞ तक रेंज होता है। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ये जो है दिस विल नॉट बी ट्रू, बिकॉज यहाँ पे ये बोला गया है कि इसका जो x है उसका वैल्यू 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होगा तो दोस्तों जो 2 का जो fx का वैल्यू होगा वो मिनिमम तब होगा जब
x जो है वो बिल्कुल जीरो के पास हो, क्योंकि x यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है तो एग्जैक्टली जीरो हम नहीं ले सकते, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लेके देखते हैं। तो fx विल बी 2 व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। तो इसका ये मतलब है कि इसका जो एक सिरा है रेंज का, वो सिरा ओपन ब्रैकेट 2 से घिरा होगा, यानी कि 2 से कुछ भी बड़ा जो है वो उसका रेंज होगा। दूसरा क्या है, x से बड़ा जब 0 से बड़ा x होगा तो ये कहाँ तक जा सकता है, ये प्लस इंफिनिटी तक जा सकता है। तो इसका रेंज जो है वो 2 से लेके, या आप कह सकते हैं कि इसका रेंज माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है fx जो है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड x बिलोंग टू रियल नंबर, और कोई कंडीशन नहीं दिया गया। तो इसमें अगर आप देखेंगे फॉर एनी इनपुट ऑफ x यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो यानी कि अगर हम इसका डोमेन अगर हम एनालाइज करें तो डोमेन जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस होगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर है, और किसी भी नंबर के लिए हमारे पास जो रेंज होगा वो एक्चुअली हमेशा पॉजिटिव होगा। रेंज जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी निगेटिव इनपुट वैल्यू को एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितने मिलेगी, इसकी मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे 2 मिलेगा। तो इसका रेंज जो है वो स्टार्ट होगा क्लोज ब्रैकेट 2 से लेके ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी तक। दिस विल बी द रेंज। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन जो कहता है वो fx इज इक्वल टू x है, यानी कि जो इनपुट है वही उसका आउटपुट है, और जब x का वैल्यू जो है रियल नंबर पे है तो हमारे पास इसका डोमेन, यानी कि डोमेन जो है वो रियल नंबर है, तो इसका रेंज भी जो है वो हमको एक रियल नंबर ही मिलेगा। रेंज विल आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। ओके, थैंक्स दोस्तों। तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अटेम्प्ट कर लिया इस वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं अगला जो इसका क्वेश्चन का सेशन है वो मैं टेकअप करता हूँ आपके लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ भी कमेंट अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे जाके लिखना मत भूलिए। मुझे खुशी होगी आपके कमेंट का जवाब देते हैं। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर वॉचिंग। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।